हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। और इससे पहले मैं इस पर एक वीडियो और दे चुका हूं। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां से आप पुराने वीडियो देखकर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसमें स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम आती है। ये मैंने गौर किया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सवाल को लगाने का अप्रोच क्या है, तरीका क्या है। अगर आप उस तरीके के अकॉर्डिंग सवाल को हल करेंगे तो इस क्वेश्चन को लगाने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो सवाल ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना, ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 8 नंबर में पूछा गया और 4 नंबर में पूछा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सवाल में लिखा है प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा या प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा तो आपको फिर इसी विधि से लगाना होगा, तभी आप ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। अन्यथा आप अगर किसी और मेथड से, जो अपन ने साइंटिफिक में पढ़ रखा है एडजॉइंट अपॉन मॉड ए वाला, उससे लगाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो याद रखिएगा, करेंगे क्या कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आप व्यू ए का व्युत्क्रम ज्ञात करो। आपके पास ये एक सवाल दे दिया है, ठीक है। आप व्यू अब प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा अगर अपन लगाते हैं तो ए बराबर आई ए, ये आपके पास फॉर्मूला है। ए बराबर आई ए होता है, ये आपके पास फॉर्मूला है। इसको अपन को अप्लाई करना है। ए के स्थान पर अपन रख देंगे आव्यूह, और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई तत्समक आव्यूह है आपका, तत्समक आव्यूह है। तो यहां पर आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ले रहे हो और यहां पर ए। अब ये जो ए है ये ए इस तरफ जाएगा और ए इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसी की मदद से अपन को निकालना है। अब यहां पर आपको नियम क्या है, तरीका क्या है, वो ध्यान रखना है। तो तरीका है आपका, एक के नीचे आपको जीरो बनाना है और उस जीरो के नीचे एक और जीरो बनाना है। ठीक है, तो ये है तरीका बनाने का। 3x3 जो मैट्रिक्स होता है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका ए इनवर्स ज्ञात करने का प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ये एक तरीका होता है। ये तरीका आपको कभी दिक्कत नहीं देगा अगर आप इस तरीके के अकॉर्डिंग जाते हैं जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, 2x2 बहुत सिंपल होता है। 2x2 में करते हैं 1, 1 के नीचे 0, 0 के बगल में 1 और 1 के ऊपर 0, ये कहलाता है 2x2 का तरीका। और 3x3 का जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए लेते हैं इसमें हल कैसे करना है अपन को, किस तरीके से अपन को चीजों को निकालना है, अप्रोच क्या रहेगी। तो यहां पर आप गौर करें। देखिए, मैंने आपसे कहा कि 1, 1 के नीचे 0, 0 के नीचे 1, ये बनाना है आपको। ठीक है, ये तरीका अपनाना है। यहां तो आप देख रहे हो 0 है, तो क्या करोगे, इस 1 को आप ऊपर ले जाओगे। और याद रखिएगा, जो आप क्रिया, जो आप प्रोसेस इसमें करोगे वही प्रोसेस आप यहां पर भी करते हो। तो क्या करना है, एक को अपन ऊपर ले जाते हैं, एक को अपन ऊपर ले जाते नहीं, R2 इंटरसेक्शन R1 कर देते हैं। ठीक है, R2 इंटरसेक्शन R1 कर देते हैं। यहां पर यही करेंगे, R2 इंटरसेक्शन R1। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 ऊपर चला जाएगा, 0 1 2 नीचे आ जाएगा और ये 3 1 1। ठीक है, और अपन ले रहे हैं बराबर में 0 1 0 ऊपर और फिर 1 0 0 0 0 1 नीचे। ठीक है, यहां से अपन ने R2 को उठाया, ऊपर ले गए R1 में, और ये A इस तरीके से। आप क्या करेंगे, देखो 1 हो गया, 1 के नीचे 0 आ गया, और इसके नीचे आप 3 देख रहे हैं, है ना। 1 हो गया, 1 के नीचे 0 आ गया, ठीक है, इसके नीचे 3 देख रहे हैं। करना क्या है, इस 1 में 3 का गुणा करके इससे घटा देना है। ठीक है ना, तो अपन को चाहिए क्या, 1, 1 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, तो ये जो 3 है ये 0 में बदल जाए। इसका कैसे करेंगे, इस 1 में 3 का गुणा करते हैं और इस 3 के साथ घटा देते हैं तो आ जाएगा। यानी कि अपन कर रहे हैं R3 में घटाना है। R3 में क्या करना है, R3 में घटाना है किसको, 3R1 को। R1 में 3 का गुणा करके R3 से घटा देंगे। तो कैसे, देखो भाई, R1 और R2 में कुछ नहीं होना, तो ज्यों कहते हैं 1 2 3 0 1 2। अब यहां पर R3 में आपको 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और 3 में घटाएंगे तो कितना, 0। 2 में 3 का गुणा करना है तो 3 दूनी 6, और 1 में घटाएंगे तो कितना, -5। 3 में 3 का गुणा करेंगे और 1 में घटाएंगे, 3 3 9, तो यहां से निकलेगा -8, इस तरीके से। ठीक है, और वही क्रिया यहां पर करना अपन को, 0 1 0 1 0 0। इस 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 के साथ घटाएंगे तो 0।
इस एक में 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और इस 0 के साथ घटाएंगे तो -3। इस 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 और 1 में घटाएंगे तो 1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करें, अब देखो अभी अपन को बनाना क्या है, अब सिंपल देखो ये जो पहली लाइन है 1 0 0 ये तो आ गई अच्छे से। अब इसके बाद बनाना होता है आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बनाना होता है। तो अब आप इस चीज को पकड़ोगे, इस सिस्टम को। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहां पर समझना कि बीच में अपन को 1 चाहिए, 1 है। अब ये -5 है, -5 की जगह होना चाहिए 0। कैसे आएगा, अगर आपने 1 में 5 का गुणा करके इससे जोड़ दिया -5 से तो मिल जाएगा अपन को 0। बिल्कुल, तो यही करना अपन को, यानी कि R3 में अपन R3 में जोड़ रहे हैं 5R2। ठीक है, R2 में 5 का गुणा करेंगे और R3 में जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, देखिए R1 में कुछ नहीं होना है, जो कहते हो 1 2 3। R2 में भी कुछ नहीं होना है, 0 1 2 जो कहते हो। अब R3 में होना है, तो 0 में आप 5 का गुणा करें 0 आएगा और इस 0 के साथ जोड़ें 0 मिलेगा। 1 में आप 5 का गुणा करें और इस -5 के साथ जोड़ें तो आएगा 0। 2 में आप 5 का गुणा करें 5 दूनी 10 और -8 के साथ जोड़ें तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, सेम यहां पर लगाएंगे 0 1 0 1 0 0 इतना रहेगा। 1 में 5 का गुणा करते हैं, 5 एकम 5, 0 के साथ जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 5। फिर 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 0 रहेगा और -3 के साथ जोड़ेंगे तो -3। 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 0 और 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1। ठीक है, ये आएगा इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा क्या मिलेगा। देखो अपन को इतना सब कुछ मिल गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लाना था। अब इस 0 के बगल में अपन को 2 लाना है, तो क्या करें, R3 में 2 का भाग कर देते हैं। R3 में 2 का भाग कर देते हैं, यानी अपन कर रहे हैं R3 1/2 R3। ठीक है ना, आप ये देख पा रहे हो 0 0 1 लाना अपन को। ठीक है, क्या लाना है, 0 0 1। तो यहां पर 0 0 2 है, इसका मतलब इस 2 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो ये 2 1 में बदल जाएगा। ठीक है, दे देते हैं। तो यहां पर है 1 2 3 0 1 2 0 0 1, 2 का भाग देने पर इतना मिल गया। ठीक है, यहां पर भी 2 का भाग देंगे, इस R3 में भी 2 का भाग देंगे। ठीक है, 0 1 0 1 0 0 और 5/2 -3/2 और 1/2 ये मिलेगा और बगल में चल रहा था a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सुनो भाई, इस एक में 2 का गुणा करिए और इस 2 के साथ घटा दीजिए। तो यहां पर आपको ये जो 2 दिख रहा है ये 0 में बदल जाएगा। नियम याद रखिए, अपन को चाहिए क्या है, 0 1 0 चाहिए। तो यहां 0 मिल गया, 1 चाहिए, 1 मिल गया। इस 2 को 0 बनाना है। इस 2 को 0 बनाने के लिए क्या करोगे, इस 1 में 2 का गुणा करेंगे, इस 1 में 2 का गुणा करेंगे और ऊपर वाले से घटा देंगे। ठीक है, चलिए घटा देते हैं, देख लेते हैं अपन को क्या मिलेगा। यहां पर अपन कर रहे हैं R2 में घटा रहे हैं 2R3 को। ठीक है, R2 में घटा रहे हैं 2R3 को, तो ये 1 2 3। अच्छा, यहां पर 0 में 2 का गुणा करके घटाएंगे तो 0 रहेगा, इस 0 में 2 का गुणा करके घटाएंगे तो 1 रहेगा, इस 1 में 2 का गुणा करके इस 2 के साथ घटाना है तो 0 मिल जाएगा और नीचे आ गया 0 0 1। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए, ये यहां पर 0 1 0 रहेगा। इस 5/2 में आप 2 का गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा, या और घटाना है तो -5। अब -5 को 1 के साथ घटाना है, 1 में 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। यहां पर देख लीजिए -3/2 है, तो पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का गुणा करेंगे तो 3 बचेगा और 3 के साथ जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे 0 के साथ तो मिलेगा 3। 1/2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, हो जाएगा -1 और 0 के साथ लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, -1 और नीचे है 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2। ठीक है, और ये a, अच्छी बात है। और इसके बाद आगे देखिए, अभी अपन को क्या क्या मिल गया ये समझना। देखो इस जगह अपन को क्या बनाना पड़ता है, इस जगह बनाना पड़ता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बनाना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर आप सिस्टम देख पा रहे हो, ये 1 मिल गया, 0 1 0 मिल गया, 0 0 1 मिल गया। देखो 1 0 1 0 0 0 1 मिल गया। अब ये जो 2 और 3 देख रहे हो ना, तो क्या करेंगे, इस 1 में 2 का गुणा करके घटा दो तो ये 0 हो जाएगा, जो आप ये 2 देख रहे हो, और इस 1 में
3 का गुणा करके इसके साथ घटाते हैं तो ये जो 3 है ये 0 हो जाएगा। तो यही करते हैं, देखिए एक एक बार करेंगे। R1 में R1 माइनस 2R2 करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो 1 1 में अपन ने 2 का गुणा करके 2 से घटाया तो 0, यहाँ 3 और 0 1 0 0 0 1 ये आएगा, ठीक है, बराबर। और यहां पर देखिए 2R2, देखिए इस 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 हो जाएगा, और 0 के साथ घटाना है तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। इस 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 1 के साथ घटाना है तो कितना मिलेगा माइनस का 5 मिलेगा। -1 में जब 2 का गुणा करेंगे वो -2 हो जाएगा, और 0 के साथ घटाओगे, घटाना है -2 को, और -2 को घटाने का मतलब माइनस माइनस प्लस, यानी आपको यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। ठीक है भाई, आगे देखें, यहां पर हो जाएगा -4 3 -1, ये 5/2, ये माइनस का 3/2 और ये 1/2 चल रहा था, और ये इनटू में ए रहेगा। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, देख समझना, यहां पर 3 मिल रहा अपन को, ये जो आप 3 देख रहे हो ना, तो क्या करेंगे, इस 1 में 3 का गुणा करके इससे घटा देंगे तो ये जो 3 है ये 0 में बदल जाएगा। यानी कि अपन कर रहे हैं R1 में R1 माइनस 3R3, ठीक है। R3 में 3 का गुणा करके R1 में घटा देना है, तो ये जो 3 था ये 0 में बदल जाएगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये तो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अपन को चाहिए था, ठीक है। और यहां पर 5/2 में 3 का गुणा करेंगे तो 15/2, ठीक है। और 8 में घटाना है, 3 का गुणा करते हैं यहां पर तो कितना हो जाएगा 15/2, तो यहां मिलेगा अपन को 15/2, फिर -5 और घटाना है माइनस, और 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 3 का 9, माइनस का 9/2 और 2 और घटाना है इसमें 1/2, माइनस का 3 एकम 3 और 3/2, ये इस तरीके से करेंगे, ठीक है। -4 3 -1 और यहां पर है 5/2 और यहां पर है माइनस का 3/2 और ये 1/2, ठीक है। इस तरीके से मिल जाएगा अपन को। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कैलकुलेशन में कितना आ रहा है। ये 8 दूनी 16 में से ये 15 जाएगा, कितना बचेगा 1/2, ठीक है। यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो बचेगा माइनस का 1/2, -10 में प्लस करना हो जाएगा तो -1/2, 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा तो ये 1/2 बचेगा। और यहां पर मिल रहा है -4 3 -1, यहां है 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2, और ये है ए और ये है आई। अब इस ए को अगर यहां से अपन यहां पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो फाइनल तौर पे आपको जो ए इनवर्स चाहिए 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2, तो ये आपको ए इनवर्स का आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा जो अपन ए इनवर्स ज्ञात करते हैं बहुत ही सिंपल रहता है अगर आप इस मेथड से जाओगे। मेथड क्या है मैं आपको बता चुका हूं। 1 लीजिए, 1 के नीचे 0 बनाइए, 0 के नीचे 0 बनाइए, और ये जो आपका ए होता है उसको अपन 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बनाते हैं। इसकी मदद से अगर आप करोगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक सवाल दिए जाता हूं, एक सवाल आप मुझे, इस एक सवाल का आंसर आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, यह है 3 -1 -2 2 0 -1 3 -5 और 0। इसका आपको मुझे ए इनवर्स ज्ञात करके बताना है, और आपको यह बताना है कि इसका ए इनवर्स कितना आने वाला है प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।